हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फाइन। तो हमारे ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा था कि जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग फॉर्म में अपने सेल्स तक, टिश्यूज़ तक पहुंचता है एज ए सिंपल सॉल्यूशन और एज कम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन, सेम एज इट इज़। इसी तरह से क्या रहता है रिवर्स में, वाइस वर्सा में, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रहता है टिश्यू से एल्वेलाई तक वो वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल्स टू द एल्वेलाई ऑफ लंग्स बाय ब्लड इन 4 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स है हमारे? 4 फॉर्म्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, जो टिश्यूज़ के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, वो क्या करेगा एल्वेलाई ऑफ लंग्स तक आएगा बाय ब्लड इन द 4 फॉर्म्स, दैट इज एज अ डिजॉल्व फॉर्म, एज कार्बोनिक एसिड, एज बाइकार्बोनेट्स एंड एज कार्बामिनो कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारा रहेगा दैट इज आपका क्या है डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में क्या रहेगा? ओनली 7% ऑफ द टोटल CO2 इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, आपका डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड फ्रॉम टिश्यूज एंड डिजॉल्व इन द फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा फॉर्मिंग ए सिंपल सॉल्यूशन। फाइन। 3 ml आउट ऑफ 100 ml ऑफ प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ डिजॉल्व स्टेट। टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसमें से 7% जो रहता है वो आपका डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। फाइन। नेक्स्ट हमारा रहता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाइकार्बोनेट्स, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यूज से एल्वेलाई तक ब्लड के थ्रू किसके फॉर्म में रहता है? बाइकार्बोनेट्स के थ्रू वो वहाँ पे उसी फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्टेशन रहता है, एल्वेलाई तक वहाँ तक पहुँचता है। अबाउट 63% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारा टिश्यूज़ के अंदर होता है, जब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ATP का फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल रहता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका जो फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है आपका दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो टिश्यूज़ के अंदर प्रोडक्शन होता है, वहाँ से ब्लड उसको पिकअप करता है। ठीक है, फिर वो एल्वेलाई ऑफ लंग्स तक लेके आता है, फिर वो हम लोग उसको बाहर एक्सेल कर देते हैं। तो इसमें से 63% जो CO2 है वो हमारा एज बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। CO2 एंटर्स इनटू RBC फ्रॉम प्लाज्मा, जैसे कि भाई जो टिश्यूज़ है वहाँ से क्या रहेगा आपका ब्लड के प्लाज्मा में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में वो किस में एंटर कर जाता है? हमारा RBC के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, इन RBC कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड। अब इन RBC में क्या रहेगा? पहले वो ब्लड के अंदर आता है, प्लाज्मा में आता है, प्लाज्मा से वो RBC में जाएगा। RBC के अंदर क्या करता है? CO2 कंबाइंस विद द H2O। ठीक है, उसको क्या H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है द रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ये जो कार्बोनिक एसिड का जो रिएक्शन जो हमारा फॉर्म हुआ ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या है? कौन सा एंजाइम है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है कि CO2 और H2O कंबाइन होते हैं और वो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और मेनली ये जो एंजाइम जो प्रेजेंट होता है ये किस में होता है हमारा? ओनली इन द, किसके अंदर प्रेजेंट है? वो RBC में प्रेजेंट होता है, नॉट इन द प्लाज्मा। ब्लड का जो प्लाज्मा उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ RBC में प्रेजेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट स्टेप है कार्बनिक एसिड इज़ वेरी अनस्टेबल। ठीक है, ये कार्बनिक एसिड का जो प्रोडक्शन हुआ है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, हैंस इट डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयन। फिर ये अपने आप को क्या करता है? तोड़ देता है। ठीक है, किस में? बाइकार्बोनेट्स में और हाइड्रोजन आयंस में। क्लियर है? कंसंट्रेशन, नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयंस इंक्रीजेस इन द सेल मोर एंड मोर। ठीक है, अब क्या होगा? जो बाइकार्बोनेट्स है उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हाई एंड हाई मोर एंड मोर रहता है, तो उसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा आपका जो सेल के अंदर है, जो RBC का जो सेल है उसके अंदर क्या रहता है? बहुत ज़्यादा उसका आपका कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट्स आयन डिफ्यूजेस अगेन इन प्लाज्मा। अब उसका क्या रहेगा? कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है RBC में, तो फिर से क्या है? बाइकार्बोनेट्स क्या करेगा? डिफ्यूज़ करेगा, किस में चला जाएगा? वो फिर से वो प्लाज्मा के अंदर एंटर कर जाएगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था हमारा कि भाई जो RBC के अंदर एंटर होगा O2 CO2 के साथ कंबाइन रहेगा, CO2 के साथ कंबाइन होने के बाद में क्या बनाएगा? वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फिर कार्बोनिक एसिड जो रहेगा हमारा वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। ठीक है, अनस्टेबल रहेगा तो वो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, किस में? बाइकार्बोनेट्स में और आपका हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। फिर ये बाइकार्बोनेट्स क्या करेंगे? मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा RBC में, जो सेल है आपका
उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका कंसनट्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, बाइकार्बोनेट्स अगेन डिफ्यूजेस इन द प्लाज्मा के अंदर वो एंटर कर जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे टिश्यू से CO2 गया प्लाज्मा में, प्लाज्मा से वो RBC के अंदर एंटर हुआ, RBC में H2O के साथ में कंबाइन करके उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। फिर ये क्या रहा, कार्बोनिक एसिड क्या है, अब क्या रहता है, बहुत ही अनस्टेबल रहता है, तो ये बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अभी जो हाइड्रोजन आयन्स है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन इसको क्या करेगा, यहाँ पे आपका इसमें उसको कंबाइन करके क्या करेगा, उसको आपका सोल्यूबल वे में जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में आपका उसको कंबाइन हो जाएगा और उसको बफर कर देगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन उसको बफर के फॉर्म में आपका रहेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उनको बफर करके वहीं पे उसको फिनिश कर देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या रहता है आपका, दैट इज बाइकार्बोनेट्स रहता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स है आपका क्या करेगा, वो बाहर एंटर हो जाएगा, आपका प्लाज्मा में आ जाएगा, बिकॉज इसका क्या कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा आपका इधर यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मा में एंटर हो जाएगा, बिकॉज उसका कंसनट्रेशन जो RBC जो सेल है आपका उसके अंदर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होने की वजह से क्या प्लाज्मा में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जैसे ही आपका जो ये बाइकार्बोनेट है आपका, ठीक है, बाइकार्बोनेट बाहर आएगा प्लाज्मा में, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएंगे। तो इसमें सेकेंड स्टेप ये रहता है कि हमारा जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या सोडियम क्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर आता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या रहता है, सोडियम जो क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन्स एंड क्लोरीन आयन्स में। ठीक है, अपने आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका बाइकार्बोनेट बाहर आता है, ठीक है, जैसे ही बाहर आएगा तो इसके जो आयनिक जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे प्लाज्मा और मेम्ब्रेन के अंदर, नेगेटिविटी। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या रहेगा, क्लोरीन जो है आपका RBC के अंदर एंटर करेगा टू मेंटेन दी, जो नेगेटिव चार्जेस है उनको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन आयन क्या करेगा, आपका RBC के अंदर चला जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉन एज, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट जैसे ही प्लाज्मा के अंदर आएगा, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन में, और क्लोरीन आयन क्या करता है, RBC के अंदर एंटर करता है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखता है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं उसको। क्लियर है। ठीक है, अब क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना क्या रहेगा, क्लोराइड शिफ्ट अकर्स व्हेन द CO2 मूव्स फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड। ठीक है, इन प्लाज्मा प्लेंटी ऑफ सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, बाइकार्बोनेट जैसे ही प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज होते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, अपने आप को डिसोसिएट करेगा क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन्स। टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, क्लोराइड आयन मूव्स टू, क्लोराइड आयन्स किस में मूव करते हैं, RBC के अंदर मूव कर जाते हैं जब बाइकार्बोनेट्स आपका प्लाज्मा के अंदर एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, RBC मेम्ब्रेन इज, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई जो आपका डिफ्यूजन हुआ है आपका बाइकार्बोनेट्स का और क्लोरीन का अंदर जो डिफ्यूजन हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, दैट इज RBC मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयन्स हियर। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स आयन्स कंबाइंस विद द सोडियम आयन्स एंड फॉर्म्स दी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वो क्या करता है, जो बचा हुआ सोडियम रहता है उसके साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है वो। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। सो इन दिस फॉर्म इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इसी फॉर्म में फाइनली क्या करता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका वो क्या करता है, ब्लड में एल्वेलाई तक ट्रैवल करता है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। वो हमारा क्या था, नॉर्मल क्लोराइड शिफ्ट था और हैम्बर्गर फिनोमेना बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या हुआ, व्हेन ब्लड रीचेस द एल्वेलाइट, सोडियम बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा डिसोसिएट्स इनटू सोडियम एंड बाइकार्बोनेट साइड। अगेन फिर से ये स्टेप स्टार्ट होता है हमारा कि जब वो ब्लड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रहा था, जब वहाँ पे वो पल्मोनरी कैपिलरीज के वहाँ पे पहुँचता है वो, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूज होने के लिए, तो यहाँ पे क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो प्लाज्मा में क्या करता है, अगेन वो सोडियम आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स में वो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है आपका। क्लियर है। जैसे ही डिसोसिएट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स आयन मूव्स इनटू RBC। फिर क्या रहता है, बाइकार्बोनेट्स अलग हो गए, सोडियम आयन्स अलग हो गए। सोडियम क्या करेगा, आपके जो बाइकार्बोनेट्स आयन्स है वो क्या करते हैं, अगेन मूव करते हैं किसके अंदर, RBC के अंदर फिर से चले जाते हैं। ठीक है, एंड इट मेक्स द क्लोराइड आयन्स टू एक्सपेल्ड फ्रॉम RBC इनटू प्लाज्मा। जैसे ही बाइकार्बोनेट्स एंटर करते हैं आपके
आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर क्या रहता है आपका, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट से अंदर मूव करा आरबीसी के क्या क्लोरीन आयन वापस बाहर आ जाते हैं सोडियम के साथ में, फिर से कंबाइन हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज ए रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, पहले जो क्लोरीन जो अंदर गया था, जब बाइकार्बोनेट्स क्या हुए आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आए तो सोडियम क्लोराइड था, दोनों ने डिसोसिएट करा सोडियम आयन्स और क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन ने क्या करा, नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, जो नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या आरबीसी के अंदर एंटर करा। फाइन। और जैसे ये पूरा ब्लड है जो आपके बाइकार्बोनेट्स है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं, जब वहाँ पे आपका लंग्स के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जब वहाँ पे ये सारा प्रोसीजर होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये फिर से आपके कहाँ चले जाते हैं, आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही बाइकार्बोनेट्स आरबीसी में एंटर करते हैं वैसे ही अपोजिट साइड से क्या क्लोरीन फिर से बाहर आ जाता है। ठीक है, इन द आपका प्लाज्मा के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं आप, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लोरीन आपका सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड देन अगेन इट फॉर्म दी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड का जो मेन जो फंक्शन है दैट इज टू मेंटेन दी जो नेगेटिव आयंस है उनको क्या करना है यहाँ पे, उसको बैलेंस करना, और इसका अदरवाइज कोई रोल नहीं है यहाँ पे। फाइन। अब क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट जो है इनसाइड आरबीसी के अंदर चले जाएंगे और वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एंड डिसोसिएट्स इनटू CO2 एंड H2O। अब आरबीसी में एक बाइकार्बोनेट फिर से हमारा आरबीसी के अंदर एंटर हो गया, फिर से वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा वो क्या करेगा, अगेन डिसोसिएट्स इनटू CO2 एंड H2O। CO2 फिर फाइनली क्या करता है, एंटर कर जाता है एल्वलाई के अंदर और हम उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं और एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दैट इज, अब इसमें ये क्या है कि भाई जो क्लोराइड शिफ्ट, जो नॉर्मल क्लोराइड जो शिफ्ट था वो कहाँ पे हुआ, टिश्यूज़ के अंदर हुआ। ठीक है, जब CO2 आपका टिश्यूज से क्या रह रहा है, टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे वो हमारा प्रोसीजर हुआ था। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा, रिवर्सिबल जो क्लोरीन का जो वापस प्लाज्मा में आ रहा है आरबीसी से, तो वो कहाँ पे होता है, वो अकर्स इनटू लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है कि भाई क्लोराइड शिफ्ट, नॉर्मल क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हुआ, टिश्यूज़ के अंदर हुआ, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हुआ, लंग्स के अंदर, जहाँ पे एल्वलाई के अंदर CO2 को हमने क्या करा, एक्सहेल करा, उस टाइम का ये स्टेप है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन अमीनो कंपाउंड्स। कि कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बनिक एसिड के फॉर्म में रहा है हमारा। ठीक है, कार्बन अमीनो के कंपाउंड्स में भी वो क्या करता है, ब्लड के साथ वो ट्रैवल करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन रहता है। अबाउट 30% ऑफ दी ट्रांसपोर्टेड कार्बामिनो कंपाउंड, CO2 क्या रहता है, 30% CO2 जो रहता है वो कार्बामिनो कंपाउंड्स के फॉर्म में रहता है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बामिनो आपके कंपाउंड्स बोला जाता है। CO2 कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन कॉल्ड द कार्बामिनो, हीमोग्लोबिन बोला गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा CO2 कंबाइंस विद द प्लाज्मा प्रोटीन, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बामिनो प्रोटीन्स। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो प्रोटीन्स आर कॉल्ड द कार्बामिनो कंपाउंड्स बोला जाता है। और 30% CO2 किसके, इसके फॉर्म में ही वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के अंदर उसका। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद प्रोटीन्स और द हीमोग्लोबिन विद लूज बॉन्ड। यहाँ पे अगेन फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो जब हीमोग्लोबिन और प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तो बहुत ही लूज बॉन्डिंग के साथ में करता है, ताकि क्या है वहाँ पे जो एल्वलाई पे द ब्लड रीच करता है वहाँ पे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ईजिली रिलीज। लूज बॉन्ड होने की वजह से क्या CO2 बहुत ही ईजी वे में क्या रहेगा, डिफ्यूज हो जाता है आपका प्रोटीन से और हीमोग्लोबिन से। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है उसके अंदर था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है। Carbon dioxide dissociation curve demonstrate the relationship between the partial pressure of carbon dioxide and quantity of carbon dioxide that combines with the blood। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक साइड में क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा कि CO2 कितना कंबाइन होता है, क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट कंबाइंस विद द ब्लड। ठीक है, नॉर्मल कर्व शोज दैट द CO2 कंटेंट इन द ब्लड इज 48 ml/% व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। मतलब इसके ये जो कर्व बनाया गया है ये मेनली किसके ऊपर है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना कितना होगा, और उस पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही आपका कितना रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ब्लड के साथ में आपका कंबाइन होता चला जाता है। ठीक है, 52 ml कब रहेगा, जब पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का 48 mmHg रहेगा। ठीक है, 70 ml कब रहेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ 100
mmg आपका CO2 का हो जाएगा। मेनली क्या है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का है, जैसे O2 एंड CO2 हो गया, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो गया, ये सब किसके मेनली किसके ऊपर बेसिस होते हैं? ये बेसिस होता है आपके जो गैसेस है उनका पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, उसी की बेसिस पे ही सारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन और सारा हमारा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये रहा आपका दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर है आपका, CO2 का पार्शियल प्रेशर है इस साइड में, क्लियर है, और यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ CO2, ठीक है, विद द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या रहता है कि भाई इट इज़ अ इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब ये क्या रहा आपका, जैसे अब मैंने कार्बोमिनो कंपाउंड्स में देखा था कि CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में भी कंबाइन होता है, प्रोटीन के साथ भी कंबाइन होता है। तो जैसे ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आपका अटैच होकर वो ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही क्या करता है, CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन रहता है। बट यहाँ पे हेल्डेन इफेक्ट ये आपका इफेक्ट होता है कि भाई इट इज़ अ इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में आपका अटैच करेगा तो ये मेनली क्या करता है, CO2 को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन के साथ अगर CO2 कंबाइन रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन वहाँ से कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो क्या रहेगा, उसको ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको CO2 को डिस्पैच आपका क्या करना है, डिटैच करना पड़ेगा, वहाँ से उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे कंबाइन रहता है, क्लियर है, फाइन। इसका मतलब ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, कि भाई जितना आपका जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ उतना ज़्यादा कंबाइन हो पाएगा जब वहाँ से हीमोग्लोबिन के वहाँ से क्या हट जाएगा, CO2 हट जाएगा वहाँ से, दैट इज़ नॉन एज हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉजेज ऑफ हेल्डेन इफेक्ट, अब इसके कॉजेज क्या है कि भाई ड्यू टू कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बिकम्स स्ट्रांगली एसिडिक, ड्यू टू कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है आपका, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो इट बिकेम स्ट्रांगली एसिडिक। इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन 2 वेज। तो ये जो मेन जो हमारा फंडा जो रहता है हेल्डेन इफेक्ट का, यही रहता है कि भाई जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो हीमोग्लोबिन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से ही क्या रहता है, आपका CO2 क्या करता है, वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है, 2 फॉर्म्स के अंदर। हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन हैज़ लो टेंडेंसी टू कंबाइन विथ CO2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि भाई जो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक रहेगा तो वो क्या करेगा, उसकी जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी टू कंबाइन विद द CO2, ठीक है। सो इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम द ब्लड, क्लियर है। तो बहुत ईजी वे में CO2 क्या है, वहाँ से वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा वहाँ से, फाइन। सेकेंड पार्ट क्या आता है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड इन एक्सिस, these hydrogen ions combines with the bicarbonate ion and form the carbonic acid। अगेन यहाँ पे ये होता है कि जैसे हमने ये पूरा यहाँ पे प्रोसीजर देखा था कि बाइकार्बोनेट्स वगैरह, तो वहाँ पे एक्सेसिवली हाइड्रोजन आयन आपका प्रोडक्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रहता है, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन में आपका क्या रहता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ एसिडिटी हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज इन एक्सेस, दीज हाइड्रोजन आयंस कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉर्म दी कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है। अगेन वो वहाँ पे क्या रहता है, आपका बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस क्या करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो फिर से कार्बोनिक एसिड क्या करेगी, RBC में जाएगी, ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2 H2O और CO2 के फॉर्म में रहेगा, और CO2 का क्या करेगा, बहुत ही ईजी वे में आपका एल्वलाइज से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसको हम एक्सहेल बहुत ही ईजी वे में एक्सहेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्डेन इफेक्ट का ये फाइनली ये आता है कि भाई जो आपका जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है विथ हीमोग्लोबिन, वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाएगा। एसिडिक बनाने की वजह से क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही कम अटैचमेंट रहेगा। जब कम अटैचमेंट रहेगा तो वो क्या ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जैसे ही ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या बहुत ही ईजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं बॉडी से एल्वेलाई के वहाँ पे जाकर। तो हेल्डेन इफेक्ट का यही रहता है कि भाई आप किस तरह से CO2 को हम लोग किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में, ताकि वो हमारा एल्वेलाई पे जाके एक्सचेंज हो जाए और एटमॉस्फेरिक एयर में हम लोग क्या कर दें, उसको एक्सहेल कर दें। फाइनली हेल्डेन इफेक्ट का यही रीज़न,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्ड इफेक्ट। बाई सिग्निफिकेंस क्या है हमारा यहाँ पे, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई ऑफ लंग्स, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड। क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ अगर ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अगर CO2 बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा तो क्या ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे अटैच नहीं हो पाता इनडायरेक्टली। तो क्या होता है कि भाई आपका ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा, अपने CO2 को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसको एक्सपेल्ड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस पार्ट 2। इसके अंदर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनो कंपाउंड्स है या बाइकार्बोनेट्स कंपाउंड्स है, ये नॉर्मल सिंपल सॉल्यूशन का। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़।